ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि बहराम, स्यू एंड जॉन्सी केवल 3 ही कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा बड़े हम सेटिंग नहीं देखते, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं देखते। तो अगर हम ओ हेनरी की बात करें, आपने इसके अलावा एक और भी स्टोरी पढ़ी है जो कि सेक्रीफाइस पे बेस्ड है, जहां पे हम 2 कैरेक्टर देखते हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेके जाते हैं। अभी मुझे इस स्टोरी का टाइटल नहीं याद है, बट बहुत अच्छी स्टोरी है। क्रिसमस पे दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। वाइफ अपने बालों को बेचकर अपने हस्बैंड की वॉच के लिए चेन ले जाती है, और उनके हस्बैंड क्या करते हैं, उस चेन को बेच के उनकी वाइफ के लिए वो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम लेके जाते हैं। यस, गिफ्ट ऑफ मेजाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो भी आप लोगों के लिए, मतलब अभी के लिए स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है बट वैसे इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, ओ हेनरी का जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी आप देखें तो अगर सेटिंग वाइज देखें तो कोई सेटिंग बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, 3 या 4 कैरेक्टर, 2 या 3 कैरेक्टर आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा थीम जो हो रहती है वो यूनिवर्सल थीम आपको देखने को मिलेगी इनके वर्क की। अगर हम बात करें लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इन्होंने हमेशा सिंपल ही रखी है। अगर आप बिना किसी के पढ़ाई भी पढ़ें तो आप स्टोरी आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, यूज ऑफ सिंबल्स जो कहीं ना कहीं एक डीप मीनिंग रखती है। तो इनके सभी वर्क में, दोनों ही वर्क, अगर मैंने जब गिफ्ट ऑफ मेजाई की बात करी तो वहां पे भी अगर आप देखें डीप मीनिंग समझ में आती है और लाइफ से रिलेटेड थीम इन्होंने अपने वर्क में दिखाया है। तो लास्ट लीफ जो है वो सिंबल ऑफ होप है, क्योंकि जॉन्सी जो कि बीमार थी उसने वो हमेशा लीफ को काउंट करती थी और उसका कहना था कि जब ये पत्ती गिर जाएगी तो मेरी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, थीम बेस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, टाइटल बेस पे और सिंबल बेस पे बन सकते हैं द लास्ट लीफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। ठीक है, द लास्ट लीफ। तो ये जो टाइटल है लास्ट लीफ ये हाईली सिंबॉलिक है और इस स्टोरी के मीनिंग के लिए काफी ये सेंट्रल है, क्योंकि पूरी स्टोरी ही आपकी लास्ट लीफ के चारों तरफ ही घूमती है। इट प्रेजेंट्स होप, सर्वाइवल, सेक्रीफाइस एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट। आर्टिस्टिक अचीवमेंट आपको दिखती है बहराम के मास्टरपीस के थ्रू। होप, सर्वाइवल आपको कैसे दिखता है, जॉन्सी के थ्रू, उनका सर्वाइवल पूरा लीफ पे ही बेस्ड था। सेक्रीफाइस भी आपको बहराम के थ्रू दिखता है। ऑन द सरफेस द लास्ट लीफ रेफर्स टू द आईवी लीफ आउटसाइड जॉन्सीज विंडो। आईवी क्रीपर थी, ये आपको याद रखना है, जो कि जॉन्सी की विंडो के बाहर थी, जिसे वो देखती थी, काउंट करती थी। एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। As she suffered from pneumonia, she develops a strange belief that her life is connected to the falling leaves. निमोनिया की स्पेलिंग सभी लोगों को सही लिखनी होगी आंसर में, क्योंकि आज हम आपको कुछ असाइनमेंट देंगे इसके बेसिस पे। ठीक है, उसके उसके मन में पता नहीं कहां से बिलीफ आ जाता है कि उसकी लाइफ फॉलिंग लीव्स पे कनेक्टेड है, और उसका स्टेटमेंट क्या रहता है, व्हेन द लास्ट लीव वंस फॉल आई मस्ट गो टू। जब लास्ट पत्ती गिर जाएगी तो मेरी भी जिंदगी चली जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं डिस्पेयर और लॉस ऑफ विल दिखाता है। आपने स्टोरी को पढ़ा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि डॉक्टर ने क्या बोला था स्यू से, कि जॉन्सी की लाइफ की जो विल पावर है वो भी चली गई है। तो बोला जाता है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक है, निशांका ट्री नहीं मेंशन है, क्रीपर मेंशन है। क्रीपर क्या होता है, जैसे कि कोई भी ऐसा पेड़ हो जिसकी बेल हो तो वो क्रीपर होता है। ठीक है, आईवी क्रीपर है। However, the last leaf becomes more than just a natural object. तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे केवल एक नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हमें एक आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलता है। When all real leaves fall during a storm, क्या होता है, बहराम पेंट्स अ लीव ऑन द वॉल दैट लुक्स रियल। मतलब हम इसे कह सकते हैं 3D के तरीके से वो एक लीफ बनाते हैं जो बिल्कुल रियल दिखती है, और इतने तूफानी स्टॉर्म के बावजूद वो उस लीफ को बनाते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें भी निमोनिया हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। ये जो पेंटेड लीफ होती है ये गिरती नहीं है। तो ये यहाँ पे भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको परमानेंस ऑफ आर्ट देखने को मिलता है। ओके, एंड लाइवलीनेस ऑफ आर्ट भी आपको देखने को मिलता है। इवन हार्श वेदर में भी ये लीफ गिरती नहीं है, और इसको देख के जॉन्सी को अपने ऊपर मतलब गुस्सा भी आता है कि इतनी छोटी सी पत्ती इसने हार नहीं मानी और मैंने हार मान ली। तो उसे रियलाइज होता है कि अब उसे गिव अप नहीं करना। तो जब आपके मन में आ जाती है कि अब मुझे गिव अप नहीं करना है, ओके,
जब आपको गिव अप नहीं करना है तो फिर आपके अंदर भी एनर्जी आ जाती है, ठीक है। Thus the last leaf symbolizes hope and resilience। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको अपने आंसर में ऐड करने होंगे कि लास्ट लीफ जो है वो होप और रेजिलियंस को सिंबलाइज करता है। आपने रेजिलियंस 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस में भी पढ़ा होगा। रेजिलियंस मतलब फाइट बैक की स्पिरिट। इट टीचेस जॉन्सी दैट लाइफ शुड नॉट बी अबंडेंड इजली। क्या ये सिखाती है कि लाइफ को हमें आसानी से अबंडन नहीं करना चाहिए। जैसे आप में से काफी लोगों ने मुझसे ये बात बोली है कि हम इस साल तैयारी कर रहे हैं, अब ये मेरा लास्ट चांस है। एलटी के लिए भी काफी लोगों ने मुझसे ये बात बोली कि अब ये मेरा लास्ट है, इसके बाद मैं एग्जाम नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, राइट। तो अगर आपने सोच लिया तो फिर आप नहीं देंगे, बट अगर आपके अंदर वो फाइट बैक वाली स्पिरिट है तो आप जरूर देंगे। द लीफ बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट इन हर रिकवरी। तो हम क्या देखते हैं, जो लास्ट लीफ है ये उसकी रिकवरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक टर्निंग पॉइंट बनती है। जैसे ही वो लास्ट लीफ देखती है वो रिकवर होने लगती है। At a deeper level, the leaf represent Behram's sacrifice and masterpiece. It is the final and greatest work of his life। तो बहराम का सपना क्या था? अगर आप बहराम का सपना देखते तो बहराम का सपना था कि मैं अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस बनाऊंगा। तो मास्टरपीस इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके इसको बनाया था, इसलिए मास्टरपीस बनता है। एंड आयरोनिकली ही अचीव आर्टिस्टिक सक्सेस ओनली थ्रू हिज डेथ, राइट। The leaf stands as a symbol of his love and selflessness। तो यहाँ पे लीफ जो है उनके लव, जॉन्सी के लिए जो उनका एक लगाव था वो दिखाता है और उनका सेल्फलेस एक्ट दिखाता है। Therefore the title is deeply meaningful। It captures the essence of the story। तो जब आप लोग आंसर लिखेंगे आपको भी इस तरह हाइफन का यूज करना होगा, या तो आप हाइफन यूज कर सकते हैं या तो आप I.E. इस तरह लिख सकते हैं। ये टोटली आपकी मर्जी है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। तो ये जो टाइटल है वो इस पूरी स्टोरी की एसेंस को, या हम जिस्ट कह सकते हैं या हम कोर कह सकते हैं, कोर आइडिया इस स्टोरी का एनकैप्सुलेट करता है। वो क्या है? द पावर ऑफ होप एंड द ब्यूटी ऑफ सेक्रीफाइस। So we can say that the last leaf is not just a leaf but a life-saving symbol of faith and human compassion। ये लीफ केवल एक पत्ती ही नहीं है बल्कि एक सिंबल बनता है, एक फेथ का सिंबल और ह्यूमन कंपैशन का सिंबल। तो क्या आपको ये आंसर समझ में आया? कैसे इस आंसर को लिखना है अगर यहां से एक क्वेश्चन बनता है तो? ओके, इसमें 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप खुद पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी या आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में सिमिलर मिलेंगे, क्योंकि जिस्ट ही यही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं और ये बहुत ही इजी स्टोरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। How does O. Henry present the theme of sacrifice and hope in the last leaf? Discuss। तो ये देखिए जो पॉइंट है यहाँ पे हम बहराम के पॉइंट ऑफ व्यू को भी डिस्कस करेंगे और होप जॉन्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओ हेनरी द लास्ट लीफ इज अ टचिंग स्टोरी, या हम कह सकते हैं पॉइगनेंट स्टोरी, इमोशनल स्टोरी दैट ब्यूटीफुली एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ सेक्रीफाइस, होप एंड द हीलिंग पावर ऑफ आर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीलिंग पावर ऑफ आर्ट को दिखा रहा है, सेक्रीफाइस को दिखा रहा है, होप को दिखा रहा है। आपको पता है इसकी सेटिंग कहाँ है? एक आर्टिस्ट की कॉलोनी में, एक छोटी सी कॉलोनी है आर्टिस्ट की जहां पे इसकी सेटिंग है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 2 यंग वीमेन जिनका नाम है स्यू एंड जॉन्सी एंड एन ओल्ड पेंटर बहराम। ठीक है, 3 कैरेक्टर है, बस छोटी सी स्टोरी है। द सेंट्रल थीम ऑफ होप इज पोर्ट्रेट थ्रू जॉन्सी। ये आपको थोड़ा सा पॉइंट मेंशन करना होगा, ठीक है, कि आपको किस कैरेक्टर के थ्रू होप दिख रही है, किस कैरेक्टर के थ्रू आप सेक्रीफाइस देखते हैं, ये आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं। Who falls seriously ill with pneumonia, जो कि बीमार पड़ जाती, गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। एंड इन हर वीकेंड स्टेट, जब वो बीमार रहती है, ठीक है, इन हर डिजीज स्टेट भी हम कह सकते हैं, शी डेवलप्ड अ स्ट्रेंज फीलिंग दैट हर लाइफ इज टाइड टू द आइवरी लीव्स फॉलिंग आउटसाइड हर विंडो। क्या हम देखते हैं कि उसने एक फीलिंग बना ली है कि मेरी जो लाइफ है वो पत्तियों से कनेक्टेड है, जैसे जैसे पत्तियां गिरती हैं उसकी जो एंग्जाइटी वो बढ़ती चली जाती है। She thinks that when the last leaf falls, she too will die, and this symbolizes her loss of hope and will to live। जो उसकी जीने की जो इच्छा थी, जो होप थी, वो खत्म हो गई, ये दिखा रहा है। Her condition worsens not barely because of illness, but due to her negative mindset। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में निगेटिविटी अपना ली ना तो आपकी तबीयत तो ऐसे ही खराब हो जानी है।
कि आप जो काम कर रहे हैं वो ऐसे ही खराब हो जाना है अगर आपने एक नेगेटिव अप्रोच अपनी लाइफ में रखा। तो आप सभी ने स्टोरी पढ़ा है, आप सब जानते हैं कि किसी भी पत्ती के गिरने से हमारा कोई लाइफ का कनेक्शन नहीं है, बट यहाँ पे वो दिखाया गया है कि आपका माइंड कैसे आपके शरीर को लीड करता है। ठीक है। Sue her friend represent केयर, ऑप्टिमिज्म एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हमें फ्रेंड का जो सपोर्ट है, केयर है, ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि Sue हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहती है। इमोशनल स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखती है हमें। शी कॉन्स्टेंटली ट्राइज टू इंस्टिल होप इन जॉन्सी। हम देखते हैं वो कॉन्टिन्यू जॉन्सी के अंदर होप भरती है। कई सारे ऐसे एक्ट करती है, उसके सामने पेंटिंग बनाती है, गाने गाती है, अच्छी बातें करती है, ताकि वो फाइट कर सके, अपनी इलनेस के साथ फाइट कर सके जॉन्सी। However, it is Behram, the old artist, who becomes the true symbol of selfless sacrifice. लेकिन हम क्या देखते हैं, बहराम जो कि ओल्ड आर्टिस्ट हैं, वो ट्रू सेक्रीफाइस का, सेल्फलेस सेक्रीफाइस का सिंबल बनते हैं। Though he had always dreamed of painting a masterpiece, he had never achieved it. अब देखिए, कल हम लोग दो का यूज पढ़ रहे थे, राइट? तो यहाँ पे दो मतलब यद्यपि उन्होंने हमेशा ही सपना देखा है कि वो एक मास्टरपीस पेंट करेंगे, कॉमा ही हैड नेवर अचीव्ड इट, पर लेकिन उन्होंने कभी इसको अचीव नहीं किया है। ठीक है। इन अ ड्रामेटिक टर्न ड्यूरिंग अ स्टॉर्मी नाइट, हम क्या देखते हैं, एक स्टॉर्मी नाइट होती है, बहराम पेंट करते हैं एक रियलिस्टिक आईवी लीफ को ऑन द वॉल आफ्टर द लास्ट रियल लीफ फॉल्स। क्या हम देखते हैं, जब लास्ट रियल लीफ फॉल कर जाती है तो एक आर्टिस्टिक लीफ ड्रॉ करते हैं। द पेंटेड लीफ appears so real that Jauncey believes it has survived the storm, right? And seeing the last leaf is still clinging to the wall, she regains hope and decides to live. तो ये देखिए, आपने ये सारे पॉइंट्स देखे हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं जैसे वो पत्ती को देखती है, उसकी होप वापस आ जाती है और वो जीने की इच्छा उसके अंदर तुरंत वापस आती है। एंड इट इज अ टर्निंग पॉइंट इन हर रिकवरी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट्स आप समझ लीजिए, थीम ऑफ सेक्रीफाइस एंड होप। तो यहाँ पे होप की पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया कि कैसे होप हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेजिकली हम क्या देखते हैं, बहराम फॉल्स इल ड्यू टू एक्सपोजर टू द हार्श वेदर while painting the leaf and dies of pneumonia। तो यहाँ पे आप सेक्रीफाइस का पॉइंट दिखा रहे हैं कि हालांकि जो इनका इंटेंशन था वो तो अच्छा था, लेकिन इसकी वजह से उनकी खुद की डेथ हो जाती है, जो कि उनके सेक्रीफाइस को दिखा रहा है। And that's why his last leaf becomes his masterpiece, not just as a work of art but as an act of supreme sacrifice that saves a life। ठीक है, इन्होंने अपनी पत्ती के माध्यम से, अपनी ड्राइंग के माध्यम से किसी की जान बचाई। ओके। His death highlights the idea that true art serves humanity। उनकी डेथ क्या दिखाती है कि ट्रू आर्ट जो है वो ह्यूमैनिटी को सर्व करती है। एंड इस तरह हम देखते हैं कि दिस स्टोरी कन्वेज दैट होप इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। होप हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड इवन अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट। हमारी लाइफ में अगर हम छोटा सा ही एक एक्ट करें काइंडनेस का, तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हो सकता है, दूसरे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट साबित हो सकता है। Through Behram's sacrifice, O. Henry emphasizes that selflessness and compassion are the highest form of human expression। क्या ये दिखाते हैं कि सेल्फलेसनेस और कंपैशन, ये दो जो कैरेक्टरिस्टिक हैं या दो क्वालिटी है किसी भी इंसान की हाईएस्ट क्वालिटीज में से एक है। This story leaves a lasting message that faith and hope can conquer even death like despair। ये क्या दिखाती है यहाँ पे कि डेथ जैसी निराशा भी किसी के जीवन में आ जाए, अगर उसकी लाइफ में कहीं से भी आप फेथ या होप ला दें तो उसके अंदर दोबारा से एक जिंदगी पनप सकती है। तो प्लीज बताइए कि क्या आप लोग को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। यहां से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आयरनी वाला है, बहुत इजी लैंग्वेज है, इस स्टोरी की भी इजी लैंग्वेज है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को कहीं प्रॉब्लम आएगी। आपको प्रॉब्लम महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, इन दो राइटर्स में जरूर आएगी, वो मैं समझ पा रही हूँ, तो आपको वहां पढ़ना पड़ेगा, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, बहराम एज अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस एंड ट्रू आर्टिस्ट। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आप आंसर नहीं कर सकते। अगर इन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेगा तो देखिए सारे पॉइंटर्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, राइट? तो अगर कोई क्वेश्चन बनेगा क्या आप आंसर कर पाएंगे, भले ही दूसरी लैंग्वेज में हो, बताइए।